हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल रनिंग में है। और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हमने तैयार की थी उसमें हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक डिस्कस कर लिया है। नाउ टुडेज टॉपिक इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, कितने अकाउंट्स इसमें बनाते हैं या कितने मेथड हैं इसमें कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इसके फॉर्मेट भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप तो है नहीं, काफी सारे पार्टनर्स हैं, काफी सारे ओनर हैं। तो क्या करेंगे, वो ओनर अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और वो जिस प्लेस पर जिस जगह ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अकाउंट इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। इट हैव टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट में वो वाले आइटम रिकॉर्ड करते हैं जो पार्टनर्स की इनकम्स होती हैं या पार्टनर्स को मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फर्म से मिलते हैं। और डेबिट साइड में वो वाले आइटम रिकॉर्ड करते हैं जो पार्टनर्स फर्म को वापस करेंगे, या कह सकते हैं कि लॉस एटसेट्रा हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने मेथड है इसको बनाने की? इसको बनाने की दो मेथड है। चाहे तो पार्टनर्स के लिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और अगर चाहें तो दूसरा मेथड है इसका फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये दो मेथड है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या डिफरेंस है दोनों में और होते क्या है ये? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें कि पार्टनर्स केवल अपने कैपिटल से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सेपरेट अकाउंट बना करके, जिसको पार्टनर्स करेंट अकाउंट कहते हैं, उसमें मेंटेन करते हैं। तो इसमें दो अकाउंट बनाने होते हैं। अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें केवल कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन, केवल कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन मींस कि अगर इन्होंने कैपिटल ऐड की है, अगर इन्होंने कैपिटल दी है, कैपिटल एडिशनल कैपिटल अगर इन्होंने दी है तो इसका रिकॉर्ड रखेंगे। अगर इन्होंने कैपिटल विड्रॉ करी है तो इसका रिकॉर्ड भी कहाँ रखेंगे? बिल्कुल करेक्ट, फिक्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। और अगर इन्होंने कोई और ट्रांजेक्शन किया है तो उसका हम ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट हमको मेंटेन करने होते हैं? इसमें दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। एक तो हमको इसके लिए बनाना होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बता दो ये क्या है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इसको बोल सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि पहला फिक्स कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करते हैं जिसमें कि केवल कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करती हैं। कौन कौन से? जिसमें कि कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन कैपिटल। कैपिटल फर्म को और दी है तो वो रिकॉर्ड करते हैं, और विड्रॉन कैपिटल अगर कैपिटल निकालिए तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या है? तो कैपिटल को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, रिजर्व, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सबको शेयर करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो इसमें दो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो उसका आंसर क्या होगा? देयर आर टू अकाउंट had to prepare in the fixed capital account method. Number one fixed capital account, number two partners current account. फॉर्मेट क्या होंगे इनके अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल मैंने आपको मीनिंग डिस्कस किया। नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें कैपिटल के साथ साथ एडिशनल कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल मींस कैपिटल के साथ साथ और भी जितने भी ट्रांजैक्शंस जो अभी थोड़ी देर पहले हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए थे, मैं बताया था कौन कौन ट्रांजैक्शन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस।
तो ये सब कुछ जहां इकट्ठा एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड को मेंटेन करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आता है, उसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, अगर मैं ये शॉर्ट में ये कह दूं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का और इसका, इन दोनों के ट्रांजेक्शन इस अकेले अकाउंट में मेंटेन करते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अ पार्टनर्स रिकॉर्ड all the transaction related to a partners related the capital, interest on capital, partner salary, commission, profit and loss, drawing, interest on drawing, etc. समझ में आया होगा? जल्दी से इसको समझिए, नोट कीजिए और अपने वर्ड्स में इसको कॉपी पे नोट करिए। आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन दोनों के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। नोट कर लिया होगा। अब टाइम है इसके फॉर्मेट का डिस्कस करने का। तो मैंने पहले मेथड लिया हुआ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से जल्दी से बोल दो। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो पहले हम डिस्कस करने वाले पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है, टी शेप का फॉर्मेट होता है इसका, टी शेप, ऐसे इसका टी शेप का अकाउंट बनेगा। मान के चलो कि अगर दो पार्टनर हैं तो इसके दो कॉलम बनेंगे, तीन होंगे तो तीन कॉलम बनाएंगे, चार होंगे तो चार कॉलम बनेंगे। जितने कॉलम यहाँ पर है उतनी ही कॉलम यहाँ पर है। तो पहले ध्यान रखेंगे कि टी शेप में बनेगा। टी शेप में ये दोनों पोर्शन दोनों इक्वल इक्वल होने चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सपोज है दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी। ये कौन सा साइड है, डेबिट क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ये है इसका पर्टिकुलर, और ये जो मैंने ए और बी के कॉलम बनाए हैं ये अमाउंट के कॉलम है, तो इसका करेंसी सिंबल जरूर लगा दें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट ऑल्सो हैव द क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट अकाउंट कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये क्या है, ये है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कहाँ होगा, अगर बैलेंस शीट होगी तो लायबिलिटीज में गिवन होंगे, या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट के नाम से दिया हुआ होगा। ये इसके ओपनिंग बैलेंस हो गए, दोनों में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में लिखेंगे बाई आइदर कैश और बैंक, दोनों में से किसी भी अकाउंट को चूज कर सकते हैं। ये क्या है, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने या दोनों पार्टनर ने फर्म को एक्स्ट्रा कैपिटल दी है ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ आ रही है। डेबिट में आने वाला पहला आइटम है टू आइदर कैश और बैंक। ये क्या है, ये है विथड्रॉन कैपिटल। विथड्रॉन कैपिटल क्या है, सपोज कि अगर किसी पार्टनर की एडिशनल कैपिटल फर्म में लगी हुई है तो क्या करेगा, उसको बैलेंस करने के लिए विथड्रॉ करेगा। तो विथड्रॉ करेगा तो कहाँ लिखेगा, डेबिट में लिखेगा। क्यों लिखेगा, क्योंकि इससे उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी। फॉर्मेट का फंडा कहता है कि अगर कैपिटल का बैलेंस कम हो तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और इंक्रीज हो तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। भी तो फंडा कहता है। चलिए इसके बाद में हम इसको फाइनली क्लोज करते हैं, और ये फाइनली क्लोज करने के बाद में हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। और इधर हम टू बैलेंस सी डी, ये क्या है, इसका क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का, क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का। इसको हम क्या लिखेंगे, और बाद में इस बैलेंस शीट को यहाँ पे बैलेंस बीडी करके फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये था इसका फिक्स कैपिटल अकाउंट। साथ ही साथ इसमें एक अकाउंट और बनाना होता है नंबर 2 पर, वो क्या है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। याद है या भूल गए, मैंने बताया ना इसमें दो अकाउंट बनते हैं, कौन कौन थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल सिमिलर एज जो भी मैंने आपको ऊपर पार्टनर्स कैपिटल का बनाया है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट लिख लेंगे। ए बी रुपीज का साइन वो पर्टिकुलर आपको आता है ना, बार बार मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। डेबिट और ये डेबिट। चलिए अब करेंट अकाउंट का बैलेंस कहता है, मान लो क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस को कहाँ लिखेंगे, ये क्या है इसका ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। और अगर सपोज है इसका डेबिट बैलेंस हुआ तो डेबिट में लिखेंगे। क्या मतलब है, अगर डेबिट बैलेंस कह रहा है या ओपनिंग डेबिट बैलेंस बोले तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट बोले क्रेडिट में लिखेंगे।
कुछ ना बोले क्रेडिट मानते हैं, क्रेडिट में लिखेंगे, लाइबिलिटीज में दिया हुआ है तो भी क्रेडिट में लिखेंगे, और असेट में दिया हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है। इसके बाद में अगर किसी पार्टनर्स को मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ मिला होगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा होगा, यहाँ लिखेंगे, दोनों का लिखेंगे। बाई सैलरी टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो भी लिखेंगे। बाई कमीशन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिला है तो वो भी लिखेंगे। अगर दोनों को मिला तो दोनों का लिखेंगे, नहीं तो जिसका होगा उसको लिखेंगे, बाकी का डैश कर देंगे। ठीक है। बाई पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है जल्दी से बता दो। ये वही प्रॉफिट है जो हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन के लास्ट में इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, याद आ गया होगा। चलो ये भी लिख दिया। और भी कोई आइटम, क्रेडिट आइटम अगर तो यहाँ पे लिख देंगे उसको। अब डेबिट की बात करते हैं। डेबिट में आने वाला पहला आइटम क्या है, सपोज दैट कि अगर पार्टनर ने ड्राइंग की, पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं ना पैसा, वो लिखेंगे। अगर इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला केस है, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे। और अगर सपोज दैट इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया, इसके बाद में अगर सपोज दैट कि इनका पी&एल अकाउंट का लॉस दिया हुआ है तो भी यहीं पे लिखेंगे, एग्रीड रेशियो में लिखेंगे, बोलेंगे नहीं। फाइनली इसको क्लोज करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा टोटल ज्यादा है। भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो ऑब्वियस की बात है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो तो बैलेंस सीडी यहाँ लिखेगा, लेकिन पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हमको चूज करना होता है कि कौन सा टोटल ज्यादा है। जो टोटल ज्यादा होगा उसको दोनों साइड पेश करेंगे, और जिधर कम होगा उधर निकालेंगे टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग कैसा बैलेंस है, इसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। कैसा बैलेंस कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, याद रखेंगे। ये कब कंडीशन थी, जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है तो निकल के आएगा टू बैलेंस सीडी। लेकिन सपोज दैट क्या होगा, आंसर देना है आपको कि अगर ये टोटल ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो वो कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका जो बैलेंस सीडी है वो कहाँ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में। समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करो, फिर अभी डिस्कस करने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, तो आप लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट समझा, उसके साथ एक अकाउंट और बनता है करेंट अकाउंट, वो भी आपने समझा। अब हम देखते हैं कि अगर कैपिटल अकाउंट का मेथड फिक्स्ड ना हो करके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा। चलिए, अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत जल्दी आपने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ नहीं किया, ये मैंने क्या किया, अभी जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और जो करेंट अकाउंट बनाया था कुछ देर पहले, उसमें थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट करना था उस एडजस्टमेंट को कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए कैसे, बाई बैलेंस बीडी मैंने लिखा था फिक्स्ड कैपिटल में, यहाँ भी लिखेंगे। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो ठीक है ना, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो लिखेंगे। लेकिन कभी कभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है। अगर डेबिट होगा तो फिर उसको डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। डेबिट बैलेंस कैसे पता चलेगा, या तो अगर बैलेंस शीट गिवन है तो बैलेंस शीट के असेट में लिखा हुआ होगा, या कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट टर्म लिखा हुआ होगा। याद, ये हमने लिखा। इसके बाद में देखो, बाई कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल फिक्स्ड में भी था, इसमें भी कहाँ क्रेडिट में था, क्रेडिट में ही है। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहा था, करंट अकाउंट में, लेकिन अब चूंकि इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, ये कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो इसमें क्या, जो चीजें करंट अकाउंट की थी क्रेडिट में थी वो सेम इसमें एज इट इज क्रेडिट में आ जाएंगी। स्पेस नहीं छोड़ना है, वो रह गया है ना। आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट वाला बैलेंस है। ये मैंने क्यों यहाँ पे लिखा, क्योंकि इसको लिखने से पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है ना वो इंक्रीज होगा। फंडा भी तो याद रखना है ना हमको, कैपिटल अकाउंट को फंडा क्या कहता है, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, याद है ना आपको। तो हमने इस तरीके से ये देखा। डेबिट में लिखने वाले आइटम ड्राइंग,
पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा निकाला है। अगर कैश इसने विड्रॉ किया है, ये क्या होता है, ये कैपिटल विड्रॉ है। कैपिटल विड्रॉ और ड्राइंग में दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो आपको पूरी पार्टनरशिप में कंफ्यूजन रहेगा। चलो मैं क्लियर करता हूँ। पहला आइटम है टू कैश और बैंक मैंने लिखा विड्रॉन कैपिटल। बोल आप कहोगे सर ये विड्रॉन कैपिटल है, ये भी विड्रॉन कैपिटल है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बस यहीं पे आप गलती कर गए। ये विड्रॉन कैपिटल है, माने इसकी ज्यादा कैपिटल लगी हुई थी, उस कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए इसने जो ज्यादा पैसा लगा हुआ तो वो निकाला, जिसको वो वापस नहीं करेगा, क्योंकि इसका ज्यादा पैसा लगा हुआ था दूसरे पार्टनर के कंपैरिजन में, वो उसने निकाल लिया, तो उसको वापस नहीं करेगा। लेकिन जो ये ड्राइंग है ना, ये पर्सनल पर्पस के लिए इसने पैसा विड्रॉ किया, जब विड्रॉ किया तो बाद में उसको वापस भी करेगा, तो ये इसकी ड्राइंग है पर्सनल एक्सपेंसेस, जो उसको ये बाद में वापस भी करेगा, इसलिए मैंने इसको डेबिट लिखा है। इस पर लगने वाला इंटरेस्ट ड्राइंग पहले भी था, अभी भी है। P&L का लॉस अगर होगा तो उसको रेशियो में बांटा होगा, और फाइनली इसका टोटल लगाएंगे, अगर ज्यादा है तो दोनों लिखेंगे, और डेबिट का टोटल कम होगा तो निकल के आएगा टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब पता होगा ना मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ, क्या पता है कि अगर सपोज ये डेबिट का टोटल ज्यादा होता है, क्रेडिट का टोटल कम होता है, तो बैलेंस CD मींस क्लोजिंग बैलेंस कहाँ निकलेगा, किस नाम से निकलेगा, डेबिट में या क्रेडिट में? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो देखा ना आपने कितना इजी था फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और उम्मीद है समझ में आया होगा। दोनों को फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ में आ गया होगा तो जब कॉन्सेप्ट के लिए तो फिर याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है, बिल्कुल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।